दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। CISF स्टाफर 4 others rob बिजमैन ऑफ 32 लाख। क्या मतलब हुआ? CISF के एक स्टाफर मतलब कि जो कर्मचारी वो और 4 अदर्स मतलब कि 4 अन्य रॉब बिजमैन। रॉब करने का मतलब था किसी को लूटना। उन्होंने लूटा किसी बिजनेसमैन को ऑफ 32 लाख। ऑफ 32 लाख मतलब कि 32 लाख रुपए। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। A CISF constable, a restaurant owner, a guitarist, and 2 others allegedly formed a gang to make easy money। क्या मतलब हुआ इसका? एक CISF के कांस्टेबल, आ रेस्टोरेंट ऑनर एक रेस्टोरेंट के मालिक, आ गिटारिस्ट। गिटारिस्ट का मतलब होता है गिटार बजाने वाले या जिसको हम कह सकते हैं गिटार वादक, एक गिटार वादक, एंड 2 others और 4 अन्य अलेजली उन्होंने कथित तौर पर, अदर्स अलेजली मतलब कथित तौर पर, फॉर्म्ड आ गैंग। फॉर्म करने का मतलब होता है गठन करना। उन्होंने गठन किया मतलब कि बनाया। फॉर्म्ड अ गैंग एक गैंग बनाया। टू मेक ईजी मनी। मेक मतलब बनाना, टू मेक ईजी मनी। ईजी मनी का मतलब होता है आसानी से कमाया हुआ धन, उसे क्या कहा जाता है? ईजी मनी। तो उन्होंने गैंग बनाया, फॉर्म्ड ए गैंग टू मेक ईजी मनी मतलब आसानी से पैसा कमाने का। आगे देखिए, वन ऑफ दैम उनमें से, वन ऑफ दैम का मतलब हो उनमें से एक। वन ऑफ दैम वर्कड वो काम किया करता था एट आ करेंसी एक्सचेंज कंपनी। वो कहाँ काम किया करता था? करेंसी एक्सचेंज कंपनी मतलब कि मुद्रा विनिमय कंपनी में, करेंसी एक्सचेंज कंपनी। एंड द गैंग और जो गैंग था चोज। अब देखिए जो वर्ड है चोज, ये चूज़ की सेकंड फॉर्म है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हमेशा सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने में। और जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो चूज़ है, CHOOSE, और जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो है चोज़। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है उसे भी आपको अच्छे से समझना है। इसको चोज़ पढ़ा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? और इसका मतलब होता है चुनाव करना या किसी को चुनना। एंड द गैंग और ये जो गैंग था चोज़, ये फर्स्ट फॉर्म, चूज़ फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है चोज़ मतलब चुनना। चोज़ और इन्होंने चुना इट्स ऑनर इसके मालिक को। मतलब किसके बारे में बात हो रही है? कंपनी के बारे में बात हो रही है। जो ये कंपनी है मनी एक्सचेंज की, क्या करा उन्होंने? चोज इट्स ऑनर और इसके मालिक को चुना एज द फर्स्ट टारगेट, अपने पहले टारगेट के मतलब अपने पहले लक्ष्य के तौर पर। टारगेट का मतलब होता है निशाना या फिर लक्ष्य, और उन्होंने उसके मालिक को चुना पहले टारगेट के तौर पर। दे अरेंज्ड फोर पुलिस यूनिफॉर्म्स। अरेंज करने का मतलब होता है प्रबंध करना। उन्होंने प्रबंध किया फोर पुलिसमैन यूनिफॉर्म्स मतलब 4 पुलिस की यूनिफॉर्म्स का, वर्दियों का। मास्क विद दिल्ली पुलिस मोनोग्राम्स, मास्क का भी विद दिल्ली पुलिस के मोनोग्राम्स के साथ। एंड वॉकी टॉकीज़ और वॉकी टॉकीज़। दे ऑल्सो चेंज्ड द नंबर प्लेट ऑफ अ वैगन आर और उन्होंने एक वैगन आर की नंबर प्लेट भी चेंज की, वैगन आर कार। एंड पेस्टेड, और दोस्तों ये पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और उन्होंने चिपकाया, पेस्टेड आ पुलिस स्टिकर और ऑन इट, और उन्होंने क्या करा? और उन्होंने एक पुलिस स्टिकर उस पर चिपका दिया। आगे देखिए, गैंग मेंबर्स इंटरसेप्टेड। अब देखिए जो वर्ड है इंटरसेप्टेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म भी है। तो यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इंटरसेप्ट करने का मतलब होता है किसी को अवरोधन करना, किसी को बीच रास्ते में ही रोक लेना, रोकना, उसे इंटरसेप्ट किया जाता है, कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? गैंग मेंबर, जो गैंग मेंबर्स थे, इंटरसेप्टेड द बिजनेसमैन, उन्होंने बिजनेसमैन को इंटरसेप्ट किया मतलब रोका। डीलिंग विद सेल एंड एक्सचेंज, जो ये डील करते हैं किस चीज़ में? सेल और एक्सचेंज में। ऑफ करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स की डील और एक्सचेंज में जो डील करते हैं। ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस, ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन क्या मतलब हुआ? छोटे मूल्य वर्ग। डेनोमिनेशंस का मतलब था मूल्य वर्ग। यूज़ इन वेरियस सेलिब्रेशंस, जिन्हें अलग अलग सेलिब्रेशंस में उल्लास, सेलिब्रेशंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मनाना, जो अलग अलग सेलिब्रेशंस में, उल्लासों में
यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली विशेषकर वेडिंग्स शादियों में। ही वॉज कैरिंग, कैरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ले जाना या ढोना। ही वॉज कैरिंग, वो कैरी कर रहे थे, ले जा रहे थे। ₹32 लाख, 32 लाख रुपये। इन द डेनोमिनेशन, मतलब कि मूल्य वर्ग में, इन द डेनोमिनेशन ऑफ ₹20, 20 रुपये के मूल्य वर्ग के में ले जा रहे थे। एंड द मनी वॉज सीज्ड, और जो पैसों को सीज किया गया। सीज करने का मतलब होता है जब्त करना, जब्त किया गया। कॉलिंग इट, इसे ऐसा बोलकर, कॉलिंग इट अ हवाला ट्रांजैक्शन, इसे एक हवाला ट्रांजैक्शन बोलकर इसे जब्त किया गया। द एक्यूज, जो आरोपी थे, रिपेंटेड द कार, रीपेंटेड का मतलब होता है दोबारा से रंग कर देना। उन्होंने क्या किया, द एक्यूज जो आरोपी थे, रीपेंटेड द कार, उन्होंने कार को दोबारा से रीपेंट कर दिया, मतलब उसका कलर बदल दिया, दोबारा रंगवा दिया उसको, रीपेंटेड द कार आफ्टर द हाइस्ट। देखिए जो वर्ड है हाइस्ट, इसका मतलब होता है कोई लूट, उसे हाइस्ट पढ़ा जाता है, ये एक नाउन है। तो क्या मतलब हुआ, द एक्यूज जो आरोपी थे, रीपेंटेड द कार, उन्होंने कार को दोबारा रंग दिया, आफ्टर द हाइस्ट मतलब कि लूट के बाद। एंड ऑलमोस्ट गॉट अवे, देखिए जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं, ये गेट अवे की सेकंड फॉर्म है गॉट अवे। इसका मतलब होता है बच जाना, किसी चीज़ से भाग जाना, किसी चीज़ से किसी भी चीज़ से बच जाना। तो क्या मतलब हुआ, एंड ऑलमोस्ट गॉट अवे, और वो लगभग बच गए थे, एंड ऑलमोस्ट गॉट अवे विद इट, इससे। बट लेकिन पुलिस गॉट अ टिप ऑफ, और ये गेट की सेकंड फॉर्म है, पुलिस गॉट ए टिप ऑफ, पुलिस को एक खबर मिली। टिप ऑफ मतलब होता है किसी प्रकार की गुप्त खबर। अबाउट ए मैन, एक आदमी के बारे में, ट्राइंग टू सेल द नोट्स, क्या खबर मिली, अबाउट ए टिप ऑफ, अबाउट ए मैन, एक आदमी की, ट्राइंग जो कोशिश कर रहा था, ट्राइंग टू सेल द नोट्स, नोटों को बेचने की। आगे देखिए, द अरेस्टेड कांस्टेबल वॉज आइडेंटिफाइड, जो अरेस्टेड कांस्टेबल हैं वॉज आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई एज अनुज हीरा, अनुज हीरा के रूप में। 26, जो आयु दी है 26 साल, अनुज हीरा 26, फ्रॉम सीलमपुर, सीलमपुर से। हु वॉज पोस्टेड, अब देखिए जो वर्ड है हु, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर इसकी हिंदी क्या हुई, जो। हु वॉज पोस्टेड मतलब कि जो कि, हु वॉज पोस्टेड जो पोस्टेड थे, हु वॉज पोस्टेड एट अ दिल्ली मेट्रो स्टेशन, जो कि पोस्टेड थे कहाँ पर, एट ए दिल्ली मेट्रो स्टेशन, एक दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर। द अदर्स, जो अन्य हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई है एज सागर 32, सागर 32, तुषार 31, 31, सुनील सरकार 31, एंड मंजीत 23। डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी, जो डीसीपी नॉर्थ हैं सागर सिंह कलसी, सैड, उन्होंने कहा, 4 एक्यूज, जो 4 आरोपी हैं, वर अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, बाय अ टीम, एक टीम के द्वारा, लेड बाय एसीपी ऑप्स, जो जिसका नेतृत्व किया था, लेड बाय एसीपी धर्मेंद्र कुमार, एसीपी धर्मेंद्र कुमार ने। वी हैव रिकवर्ड, देखिए रिकवर का मतलब होता है बरामद करना, और जब हम हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत काम की होती हैं। जब भी आप हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं और उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ, वी हैव रिकवर्ड, हमने बरामद किए हैं, ₹4.8 लाख, 4.8 लाख रुपये, 4 पुलिस यूनिफॉर्म्स, 4 पुलिस की वर्दी, द कार, द फेक नंबर प्लेट, और नकली नंबर की प्लेट, अ कीपैड मोबाइल, एक कीपैड का मोबाइल फ़ोन, एंड अ वॉकी टॉकी, और एक वॉकी टॉकी। कलसी एडेड, कलसी ने जो ऐड किया, मतलब इस बात में जोड़ा, ही कलसी एडेड। 1 मेंबर इज़ स्टिल एब्सकॉन्डिंग, देखिए जो वर्ड है स्टिल, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो इसके 2 मतलब होते हैं, अभी भी और फिर भी। तो यहाँ पर इसका मतलब जो स्टिल जो है वो अभी भी के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो क्या मतलब हुआ, 1 मेंबर, एक सदस्य, 1 मेंबर इज़ स्टिल एब्सकॉन्डिंग, वो अभी भी फरार है। एब्सकॉन्डिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फरार होना। तो क्या मतलब हुआ, 1 मेंबर इज़ स्टिल एब्सकॉन्डिंग, एक मेंबर अभी भी फरार है। आगे देखिए, पुलिस ने कहा, द बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है, हैड कलेक्टेड 5 पार्सल्स, उसने 5 पार्सल्स को कलेक्ट किया था, ऑफ न्यू ₹20 नोट्स, नए 20 के नोट वाला, ऑफ न्यू ₹20 नोट्स, फ्रॉम हिज कॉन्टैक्ट, अपने कॉन्टैक्ट से, संपर्क से, एंड वॉज रिटर्निंग टू हिज शॉप, और वो अपनी शॉप पर, अपनी दुकान पर लौट रहे थे, इन चांदनी चौक में।
गैंग मेंबर्स, जो गैंग मेंबर्स हैं इन पुलिस यूनिफॉर्म्स, पुलिस की वर्दी में, इंटरोगेटेड हिम, उन्होंने जो पुलिस की वर्दी में थे, इंटेरोगेटेड हिम, उनसे पूछताछ की। अबाउट द सोर्स, स्रोत के बारे में, एंड ऑनरशिप, और ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक। अबाउट द ऑनरशिप ऑफ द मनी, मतलब इस मनी की ऑनरशिप के बारे में। ही वॉज देन टेकन टू बुराड़ी, उसके बाद फिर उन्हें बुराड़ी ले जाया गया, वॉज टेकन टू बुराड़ी, एंड थ्रोन आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर फेंक दिया गया, थ्रोन आउट ऑफ द कार। वंस एसीपी धर्मेंद्र एंड हिज, जब जो एसीपी धर्मेंद्र एंड हिज टीम वर श्योर, वो श्योर थे, मतलब कि निश्चिंत थे, दैट द नोट्स वर मेंट, जो नोट थे वो वर मेंट फॉर वेडिंग, वो वेडिंग गार्लैंड्स, वो नोट किसकी चीज़ के लिए थे, मेंट फॉर वेडिंग गार्लैंड्स। वेडिंग गार्लैंड्स का मतलब होता है जो शादी विवाह में जो गार्लैंड्स, मतलब कि हार बनते हैं, वो उसके लिए थे। द नोट्स वर मेंट, मतलब जो नोट थे वो किस चीज़ के लिए थे, वेंट फॉर वेडिंग गार्लैंड्स, शादी विवाह में जो गार्लैंड्स बनते हैं हार, उसके लिए। बिजनेसमैन एट द होलसेल मार्केट, जो बिजनेसमैन है होलसेल मार्केट में मार्केट्स, फॉर सच आर्टिकल्स, इस तरह की चीज़ों के लिए, इन चांदनी चौक, मोती नगर, नजफगढ़, नरेला, शाहदरा, मेहरौली, दिल्ली एंड गाज़ियाबाद, वर आस्क्ड, उन्हें कहा गया, टू बी अलर्ट, मतलब कि सतर्क रहने को कहा गया, टू बी अलर्ट, अबाउट एनीबडी, किसी के भी बारे में, अबाउट एनीबडी ट्राइंग, किसी के क्या कहा गया, उन्हें सतर्क रहने को कहा गया, किस बारे में, अबाउट एनीबडी ट्राइंग टू सेल सच नोट्स, कि अगर कोई भी इस तरह के नोट्स बेच रहा हो। द डीसीपी सेड, डीसीपी ने कहा। आगे देखिए, हेड कांस्टेबल अमित सून रिसीव्ड अ टिप ऑफ, जो हेड कांस्टेबल हैं अमित, उन्हें जल्दी ही, सून मतलब होता है जल्दी ही, एक टिप ऑफ मतलब एक खबर प्राप्त हुई, रिसीव्ड करी उन्होंने, रिसीव्ड अ टिप ऑफ अबाउट सच अ सेल, इस तरह की सेल के बारे में, इन शाहदरा में। आ रेड वॉज कंडक्टेड, मतलब एक छापा आयोजित किया गया, रेड वॉज कंडक्टेड, एंड वन सस्पेक्ट, और एक संदिग्ध, अप्रहेंडेड मतलब कि पकड़ा गया, ये सेकंड फॉर्म है, पकड़ा गया, वो वन सस्पेक्ट अप्रहेंडेड, एक सस्पेक्ट पकड़ा गया, मतलब सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध। ही लेड द कॉप्स, ये लीड की सेकंड फॉर्म है, लेड इसका मतलब होता है ले जाना। ही लेड द कॉप्स, वो पुलिस को ले गया, टू अदर्स, अन्यों के पास, इंक्लूडिंग द कांस्टेबल, इंक्लूडिंग मतलब कि मिलाकर, द कांस्टेबल हु वॉज अप्रहेंडेड, जो पकड़ा गया, फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन से। द एक्यूज्ड, जो आरोपी है, द एक्यूज टोल्ड इन्वेस्टिगेटर्स, जो आरोपी है उसने बताया, टोल्ड इन्वेस्टिगेटर्स को, जांचकर्ताओं को, दैट कि द मैन हु वर्कड विद द विक्टिम, जो आदमी था जो काम किया करता था, विद द विक्टिम मतलब पीड़ित के पास, पीड़ित के साथ, विद द विक्टिम, टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया था, दैट कि द मैन वॉन्ट अप्रोच पुलिस, जो आदमी है वो पुलिस के पास नहीं जाएगा, मतलब उसे पुलिस को अप्रोच नहीं करेगा, वॉन्ट अप्रोच पुलिस, एज जैसे कि इट वॉज हवाला मनी, जैसे कि ये जो है वो हवाला का पैसा है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैंने कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।